अब तक हमने कैपेसिटर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कैपेसिटर को लगाओगे। डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चाहते हो, आप एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सर्किट में यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस या काफ़ी ज़्यादा तरीके पॉसिबल हैं जिनको यूज़ करके आप एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को सर्किट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उनमें से दो जो बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे इस प्लेलिस्ट में। एक को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात यह कि भाई जब भी आप कैपेसिटर को सर्किट में लगाते हो तो उसको सर्किट में डिपिक्ट करने के लिए, लिखने के लिए, डोनेट करने के लिए आप उसको लिखते हो दो पैरेलल लाइन से। इसका मतलब है कि आपने एक कैपेसिटर सर्किट में लगाया है। काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि भाई इसका मतलब होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसा नहीं है। किसी भी तरह का कैपेसिटर, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, पैरेलल प्लेट हो, उसको आप सर्किट में इस तरह से लिखते हो, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं जिनको आपने सर्किट में लगाया है, तो उन एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स के कारण उस सर्किट में नेट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपको लगेगा यार सब कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जोड़ दो, जमा कर दो तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा किस तरह से आपने कैपेसिटर्स को जोड़ा हुआ है, ठीक है, और वही देखेंगे हम। तो अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं जो आपने सर्किट में लगाए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो आप इन दो कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर सकते हो। इसकी जगह पे एक कैपेसिटर लिख सकते हो सर्किट में जिसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, इन दोनों कैपेसिटर के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई कैपेसिटर्स को सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, और जब आप सीरीज में जोड़ते हो उनको तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि भाई कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर है जिसको आपने एक के बाद एक एंड टू एंड जोड़ा हुआ है, तो उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी सर्दियों में रात को पहले आप कभी शॉल ओढ़ते हैं, उसके ऊपर कंबल ले लेते हैं, उसके ऊपर एक रजाई ले लेते हैं, राइट। तो एक के बाद आप तीन इंसुलेटर रख रहे हो। इसी तरह से जब आप कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हो एक के बाद एक एंड टू एंड, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को देखने का एक और तरीका ये भी है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर जो होता है आपका वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता बैटरी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो जब बोलता हूं कि भाई एक कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड, उसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो है डायरेक्टली कनेक्टेड, इसका मतलब हुआ कि भाई इसकी एक प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इस केस में अगर आप देखो तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इस केस में इस कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो हर एक कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर जो होता है आपका वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट्स हैं वो डायरेक्टली बैटरी के इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली दोनों कैपेसिटर की जो राइट प्लेट्स हैं वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन आज देखते हैं सीरीज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अभी आप जब कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो, सीरीज में लगाते हो, तो उसमें खाली एक ही आइडिया, एक ही कॉन्सेप्ट है याद में रखने वाला, ध्यान में रखने वाला, क्योंकि बाकी सब कुछ जो है वो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका नतीजा होगा। तो अगर आपको वो याद है, वो ध्यान में है, तो मुश्किल नहीं होगा। वो जो कोर आइडिया, जो कोर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो सेम होता है। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो। इसको आप कहीं पे टैटू वैटू करवा लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात याद में रखने वाली यही है, ठीक है। अभी देखते हैं कि भाई हर एक कैपेसिटर पे सेम चार्ज कैसे आएगा, ठीक है। अब कुछ देर के लिए ये वाली जो प्लेट्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इनको हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट को बैटरी के इस टर्मिनल के साथ जोड़ता हूं और दूसरे कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जो है इसको बैटरी के इस टर्मिनल के साथ जोड़ता हूं। अब अगर आप देखो
चाहे ये जो प्लेट्स मैंने जोड़ी हुई हैं बैटरी के साथ ये डिफरेंट कैपेसिटर्स की हैं, लेकिन है तो कंडक्टर्स ही। दो कंडक्टर के बीच में मैंने बैटरी लगाई हुई है और अपने को पता है कि बैटरी क्या करती है जब आप दो कंडक्टर के बीच में लगाते हो। बैटरी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में खाली चार्ज को मूव करती है, अपने को पता ही है, क्योंकि बैटरी खुद चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती है, बैटरी अपने से अंदर से चार्ज पैदा नहीं करती है, बैटरी खाली चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक मूव करेगी। फॉर एग्जांपल यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगी यहां तक, इतने काम करेगी बैटरी, ठीक है। तो अगर बैटरी वैसा कर रही है तो जितना चार्ज यहां पे आ रहा है उतना ही चार्ज अपोजिट साइन का यहां पे आना चाहिए। तो अगर यहां पे पॉजिटिव क्यू आ रहा है तो यहां पे नेगेटिव क्यू आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई यहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है और बीच में दोनों को मैंने एक वायर से जोड़ा हुआ है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं यहां पे मेरे पास, तीन कंडक्टर जो हैं ये बैटरी के पहुंच से बाहर है, बैटरी के असर से बाहर है, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी यहां पे चार्ज को मूव नहीं कर सकता, राइट। तो अब ये जो बैटरी है चाहे डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट ना कर पाए, डायरेक्टली इम्पैक्ट ना कर पाए, लेकिन इसने अपना काम कर दिया है। इसने इस प्लेट को पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया। इसके कारण क्या होगा, ये जो सेंटर वाला जो एरिया है, ये वाला जो स्पेस है, इसमें पोलराइजेशन होगी, चार्ज की सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा और तब तक चार्ज अंदर मूव करता रहेगा जब तक ये नेगेटिव क्यों ना बन जाए प्लेट और ये पॉजिटिव क्यों ना बन जाए, और उसके बाद चार्ज रुक जाएगा मूव करना, ठीक है। तो पोलराइजेशन के कारण ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर में सेम चार्ज है, इस कैपेसिटर में प्लस क्यू है और माइनस क्यू यानी कि क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू और माइनस क्यू यानी कि क्यू चार्ज है। तो दोनों कैपेसिटर्स में क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है, ठीक है। तो अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सारा का सारा मसाला तैयार हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई इन दोनों कैपेसिटर्स में सेम चार्ज होगा, डिपेंडिंग अपॉन इन दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, यहां पे कुछ पोटेंशियल भी आ जाएगा। अज्यूम करते हैं कि भाई यहां पे V1 है और यहां पे V2 पोटेंशियल है, तो ये जो V1 पोटेंशियल है ये किसके बराबर होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय C1। C1 क्या है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। सिमिलरली ये जो V2 है ये किसके बराबर होगा, चार्ज जो सेम है डिवाइड बाय C2 इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि भाई हर एक कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक और बात ध्यान में रखने वाली, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो कि भाई जो हर एक कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल आता है, अगर उन सब पोटेंशियल को आप जोड़ो तो किसके बराबर आएगा, जितना बैटरी पोटेंशियल सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल इस केस में जब मैं V1 और V2 को जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, जमा करूंगा, तो किसके बराबर होगा, जितना बैटरी पोटेंशियल सप्लाई कर रही है। तो अगर बैटरी V पोटेंशियल सप्लाई कर रही है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, ठीक है। V1 और V2 हमने निकाल लिए यहां से, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इन दो कैपेसिटर्स की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर डालता हूं जिसकी कैपेसिटेंस C है, जिसके ऊपर चार्ज Q है और जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, जो V पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसके बराबर होगी, Q बाई V के बराबर होगी। और V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल जो अभी हमने निकाला है, जो किसके बराबर था, इसके बराबर था, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूँ, यानी कि 1/c कर दूँ और 1 ये टर्म कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/c किसके बराबर होगा, 1/c1 प्लस 1/c2, ठीक है। यहां पे C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और C1 क्या है, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, और C2 क्या है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास रिलेशनशिप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बीच में और जो आपने दो कैपेसिटर्स यूज किए थे सीरीज में उसके बीच में, ठीक है। ये तो हमने दो कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। आप सेम चीज को एक्सटेंड कर सकते हो 3 कैपेसिटर्स के लिए, 4 कैपेसिटर्स के लिए, या फिर उससे ज्यादा कैपेसिटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी उन तीन की 1/c वो किसके बराबर होगी, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जो आपने सीरीज में लगाए हैं, सीरीज में जोड़े हैं, तो आप हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल लें, 1/c लें, और उन सब रेसिप्रोकल्स को आप जोड़ दें, जमा कर दें, ऐड कर दें, वो किसके बराबर होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो अभी हमने ये जो एक्सप्रेशन निकाली है इसका प्लेन लैंग्वेज में मतलब क्या क्या बोल रही है, ये क्या बता रही है अपने को, ये आपको बता रही है कि भाई अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जिसको आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो जो नेट कैपेसिटेंस होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। वही नहीं, आपके पास जो कैपेसिटर्स आपने सीरीज में लगाए हैं, आप जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर को चुने,
तो जो आपकी जो नेट कैपेसिटेंस है वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से हमेशा हमेशा कम होगी, ये बोल रही है ये इक्वेशन। यानी कि जो आपकी नेट कैपेसिटेंस है वो सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से हमेशा कम होगी, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड का और 4 माइक्रोफैरड का, और तीनों को आपने सीरीज में जोड़ा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, नेट कैपेसिटेंस होगी, वो हमेशा 2 माइक्रोफैरड जो आपका सबसे छोटा कैपेसिटर है उससे हमेशा कम होगी, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अब अगर आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपके सबसे छोटे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम होने वाली है, तो आप बोलोगे यार ये तो बड़े घाटे का सौदा निकला, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा कि मैं जो कैपेसिटर्स हैं अपने उनको मैं सीरीज में जोड़ूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इस स्टोरी के भी दो पहलू हैं। ऑफकोर्स आपकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कम हो रही है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है जिसको देखना ज़रूरी है, तभी आपको कंप्लीट पिक्चर समझ में आएगी, कहानी तभी पूरी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया था तो क्या हुआ था, जितना बैटरी पोटेंशियल सप्लाई कर रहा था वो बट जा रहा था, वो डिवाइड हो जा रहा था, स्प्लिट हो जा रहा था इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में, कुछ यहाँ चला जा रहा था, कुछ यहाँ चला जा रहा था। अगर आप देखो तो जब कैपेसिटर्स में एक लिमिट तक, एक पॉइंट तक आप पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हो, उसके बाद जब इंक्रीज करोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक या फिर एयर जो भी बीच में है कैपेसिटर के बीच में उसको ब्रेक कर देगा। तो काफ़ी बार आप चाहते हो कि भाई आपके पास पोटेंशियल हाई हो लेकिन आप सेफली यूज़ करना चाहते हो, तो उन केसेस में आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दोगे। ऑफकोर्स कैपेसिटेंस उसकी कम हो जाएगी लेकिन आप हाई पोटेंशियल को हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो था एक रीज़न कि भाई क्यों आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ना चाहोगे। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस सर्किट के साथ काम कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। प्राइस एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो और ज़्यादा रीजन भी हो सकते हैं जिसके कारण आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ना पसंद करोगे, इसके बावजूद की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो घटती है, ठीक है। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी पॉइंट, अगर आप देखो तो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, बाद में रेजिस्टर भी आएंगे जिनको हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि यार कैपेसिटेंस घट रही है कि बढ़ रही है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ जो मेरे को मदद करती है याद करने में कि भाई कैपेसिटेंस घटेगी या बढ़ेगी, वो ये कि भाई इस केस में अगर आप देखो तो जब सीरीज में कनेक्ट किया आपने कैपेसिटर्स को तो कैपेसिटेंस घटती है, इस केस में घटती है। इसको याद रखने का तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये कि भाई जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो अपने को पता है कि भाई प्लेट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटती है, वो याद रखना आसान है। तो मैं वो यूज़ करता हूँ यहाँ पे मेरे को याद कराने में कि भाई जब कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ोगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो घट जाती है। तो होपफुली आपको भी मदद करे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।